समय से सनातन है, न बाबर खत्म कर पाया, न ब्रिटिश खत्म कर पाया, तो ये एक गली का कीड़ा क्या खत्म कर। एक हमारे बिहार का बेटा मनीष कश्यप ने थोड़ा सा उजुल फिजूल उस पर इल्जाम लगाया कि वही तमिलनाडु सरकार बिहार से उसको मुस्लिम की तरह उठा के राम की भूमि है, ना कि रहीम की, ना जीसस की। ये भूमि राम की है और राम की ही रहेगी। तो साला खुद गट्टर में उसका जगह है, एक नाली का कीड़ा है वो, उसको तो हम लोग अगर सामने आ जाए तो उसको तो हम लोग चप्पल से मारेंगे, जूते से। सनातन मेरा धर्म है, सनातन में हम जीते हैं, सनातन में हम रहते हैं। अगर सनातन के ऊपर कोई आँख दिखाएगा तो हम लोग उसको कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसने बोला सनातन का अंत करेगा, उसका अंत होना है। एक देश में दो अलग अलग स्टेट में दो अलग अलग संविधान, दो अलग अलग कानून। हम लोग को मिटाने की किसी का औकात नहीं है, ना कोई मिटाया है, ना मिटाएगा, ना मिटा। जो सरकार बैठे हुए हैं वो अगर आज हिंदुत्व के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा गुनहगार तो वो हैं। हिंदुस्तान है तो सनातन की बात की जाए, भारत है तो भारत में सनातन की बात। शख्स पे एनए से लगाने के बाद उनको अगर गिरफ्तारी कर दी जाती है और दूसरा शख्स लाल बत्ती और पीली बत्ती की गाड़ी में अभी तक अधिकार हम ले कर रहेंगे, हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करवा के रहेंगे, फिर हम देखते हैं कि सनातन पर उंगली लोग कैसे वो जो बात कर रहे हैं कि सनातन जो है उसका कोई वजूद नहीं है, तो वो अपने रगों में झांक के देखे, कहीं ना कहीं आज भी उनके रगों में सनातन का ही खून बह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सुभाकर है और आप बिहार खबर देख रहे हैं। अभी हम इनकम टैक्स गोलंबर पे और देख सकते हैं हमारे पीछे जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन का पुतला यहाँ पे बनाया गया और मैम है। आखिर इनका पुतला क्यों बनाया है? इनका पुतला इसलिए आज हमने बनाया है। मैं पहले आपको अपना परिचय दे देती हूँ। मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ करणी सेना की, और ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम सनातन को मतलब बीमारी बताया है इन्होंने। तो हम अपने मंच से इनको पूरी करणी सेना के तरफ से ये बताना चाहते हैं कि सनातन वो आदि समय से, जब से परमेश्वर ने धरती को बनाया है उस समय से सनातन है। न बाबर खत्म कर पाया, न ब्रिटिश खत्म कर पाया, तो ये एक गली का कीड़ा क्या खत्म कर पाएगा। इसकी औकात मिटा देंगे हम, करणी सेना ये प्रण लेती है। यानी तमिलनाडु में तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे हिंदुओं के लिए हर हमेशा प्रताड़ित ही किया जाता है। तमिलनाडु हो या भारत का किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे भी हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उसके लिए हिंदू खुद जिम्मेदार है। हिंदुओं को अपनी एकता को पहचाननी चाहिए। अपने एक मतलब वो जो भी हिंदू है वो सभी एक हो जाए, सबसे पहले उनको एक होना है, नहीं तो वो प्रताड़ित होते रहेंगे। करणी सेना लगातार उदयनिधि स्टालिन पे प्रहार करती रहेगी। करणी सेना उस समय तक प्रहार करती रहेगी जब तक उसको पद से हटाया नहीं जाएगा। यानी आप चाहते हैं कि उदयनिधि स्टालिन को हटा दिया जाए? बिल्कुल, उसको पद से हटा दिया जाए और उसको सजा दी जाए। आपको अगर पुतला बनाकर जलाने से क्या वो हट सकता है? पुतला बनाकर जलाने से हमारा वो हटेगा नहीं। ये आरंभ है, ये बिहार का बहिष्कार है। हम इस बहिष्कार आंदोलन को पूरे इंडिया में करेंगे। कहाँ तक ले जाएंगे ये आंदोलन? कहाँ तक पूरे इंडिया में बोला तो आपको प्रधानमंत्री तक ले जाएंगे। हमारी बात प्रधानमंत्री को माननी पड़ेगी। प्रधानमंत्री आखिर इस चीज को क्यों नहीं एक्शन लिए? क्यों नहीं एक्शन लिए? वो एक्शन लेंगे, जरूर लेंगे, ऐसा नहीं। क्या एक्शन चाहते? मैं एक्शन चाहती हूँ सरेआम। जिस तरह से उसने बोला सनातन का अंत करेगा, उसका अंत होना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन का? बिल्कुल, उसका अंत होना चाहिए। यहाँ पे और सारे लोग भी हैं, क्या आप क्या चाहते? चाहना क्या है भैया, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि भारत देश जो हमारे सनातन और हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है, अगर वहीं पे कोई सनातन की इज्जत नहीं करता है, और रह गई बात किसी भी गवर्नमेंट की, हम वो नहीं करते हैं सपोर्ट, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या राजद हो या फिर जदयू हो। एक तरफ आप लोग इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, दूसरी तरफ जब सनातन पे इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि मलेरिया जड़ से मिटा देना चाहिए, तो भैया मेरे आपने रेलवे को प्राइवेट कर दिया, आपने हवाई जहाज़ को प्राइवेट कर दिया, तो सरकारी प्रधानमंत्री क्यों बनाए हम? सरकारी प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाए जब हमारा धर्म ही सेफ नहीं है, हम लोग सेफ नहीं है, बहन बेटियां सेफ नहीं है? तो आखिर ऐसे सरकार से हम लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं? एक हमारे बिहार का बेटा मनीष कश्यप ने थोड़ा सा उजुल फिजूल उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वही तमिलनाडु सरकार बिहार से उसको मुस्लिम की तरह उठा के ले गया और ऊपर एनए से लगा, और उस पर एनए से लगाया गया, और 2 दिन के अंदर कुर्ती जब्ती का आदेश दिया गया कि मनीष कश्यप को मजबूरन उसको करना पड़ा सरेंडर। लेकिन वही तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री के बेटे, जिसके दादाजी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एम करुणापुरम जो भी उनका नाम है, और एमके स्टालिन के पुत्र जो हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में बैठा दिया गया, उदयनिधि स्टालिन को। तो एक देश में दो अलग अलग स्टेट में दो अलग अलग संविधान, दो अलग अलग कानून कैसे है? सबसे बड़ा सवाल उठता है। और केंद्र में जो सरकार बैठे हुए हैं वो अगर आज हिंदुत्व के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा गुनहगार तो वो हैं हमारे लिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों। और हमारा बस इतना ही उनसे डिमांड है कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई की जाए। अगर एक शख्स पे एनए से लगाने के बाद उनको अगर गिरफ्तारी कर दी जाती है और दूसरा शख्स लाल बत्ती और पीली बत्ती की गाड़ी में अभी तक घूम रहा है क्योंकि वो मंत्री है, अगर कोई मंत्री का बेटा हो या फिर कोई बॉलीवुड स्टार हो तो ऐसा तो नहीं है कि देश में मनमानी करेगा। और हिंदुत्व की वो जो बात कर रहे हैं कि सनातन जो है उसका कोई वजूद नहीं है, तो वो अपने रगों में झांक के देखे, कहीं ना कहीं आज भी उनके रगों में सनातन का ही खून बह रहा है।
क्योंकि आज अगर गूगल पे आप चेक कर लोगे कि मुसलमान की स्थापना कब हुई थी तो गूगल डेट बता देगा, ईसाई की स्थापना कब हुई थी तो उसका भी डेट बता देगा, लेकिन हिंदू की स्थापना की डेट कोई ग्रंथ अगर कोई किताब बता देगा तो मान लेंगे कि हिंदुत्व को मिटा देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? यहाँ पे हिंदुत्व का लगातार विरोध किया जा रहा है एमके स्टालिन के बेटा। जिस तरह से सारे लोग आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा होकर के करनी सेना के माध्यम से हम सब आज उसका पुतला दहन करने के लिए यहाँ पे हम सब खड़े हैं। हमें ये लगता है कि सनातन को जिस तरह से मिटाने के लिए लोग उग्र हो रहे हैं, धीरे धीरे अपना मनसूबा को बढ़ा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को हम सब इसी के तरह खड़ा करके जला देने का कोशिश करेंगे और इसी तरह से उनको भी मिटा देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी सत्य सनातन धर्म जो है ये पुरानी परंपरा को उन्होंने उस पर कुछ कहा। तो ऐसे लोग को हम इसी तरह से चाहते हैं कि उसको भी समाप्त कर दिया जाए। हिंदुस्तान है तो सनातन की बात की जाए, भारत है तो भारत में सनातन की बात की जाए और सनातन के प्रति ही शालीनता के साथ में और सनातन के प्रति सबको एक विधि व्यवहार के साथ में जो हिंदुस्तान का रवैया है, जिस तरह से बनाया गया सिस्टम, उसके तहत चलना चाहिए। हिंदुत्व चाहे हिंदुस्तान सबके लिए समान है, सबके लिए है और सबके निमित्त है। ये तो किसी पर्सनल किसी जाति धर्म पर ही खड़ा होकर के किसी एक विशेष व्यक्ति को इस तरह से भाषण नहीं देना चाहिए। अगर वो देते हैं तो पहले उनको समझना चाहिए कि जिस थाली में हम खा रहे हैं उसी में हम छेद कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा मैम, एक आपसे भी ये भी सवाल रहेगा कि बिहार के एक मनीष कश्यप नाम के व्यक्ति थे जो जाके वहाँ तमिलनाडु में जो भी बिहार के किसान थे, गरीब थे, उनका आवाज़ उठाने का काम किया, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया और वहीं पे रखा गया। क्या उदयनिधि स्टालिन ये मतलब दो धर्मों में लड़ाने वाला काम नहीं किए हैं क्या? इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए। और जो भी मैं तो बार बार बोल रही हूँ ना, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सनातन भारत जो भूमि है ये राम की भूमि है, ना कि रहीम की ना जीसस की। ये भूमि राम की है और राम की ही रहेगी। और मैं बोलती हूँ अगर सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी तो करनी सेना एक्शन लेगी। बिहार सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी? बिहार सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सरकार से कोई उम्मीद? बिल्कुल नहीं। इनसे आपको उम्मीद? मुझे अपने सनातन शक्ति पे उम्मीद है। यहाँ पे कुछ लोग और है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि खून हमारा गर्म है क्योंकि हिंदुत्व हमारा धर्म है। और ये स्टालिन का इतना औकात कि हमारा हिंदुत्व को कीड़ा मकोड़ा बोल दिया। वो खुद साला कीड़ा मकोड़ा का बराबर है, रेंगता हुआ कीड़ा है। इसको तो अगर आज हम लोग पुतला जला रहे हैं, अगर ये सामने होता ना तो इसको हम लोग जलाने की अपना औकात रखते हैं। आज हमारा हिंदुत्व के ऊपर कैसे ये बोल सकता है कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं? उसका तो साला खुद गट्टर में उसका जगह है, एक नाली का कीड़ा है वो। उसको तो हम लोग अगर सामने आ जाए तो उसको तो हम लोग चप्पल से मारेंगे, जूते से मारेंगे और चप्पल जूते का उसको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। इसके ऊपर मेरा थू है। और ये हमारा हिंदुत्व के ऊपर अब ये जो बोला है कि हम लोग नाली हैं और हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं और ये हिंदुत्व को मिटाने की बात की है, तो कहीं ना कहीं कह दिया जाता है कि ये इसका सही बात अभी एक भैया ने बोला कि ये कहीं भी किसी ग्रंथ में नहीं है कि हिंदुत्व का जन्म कब हुआ था और हिंदुत्व कहाँ से आया। सब जगह सब जाति आए हैं, उसका लिस्ट है, लेकिन हम लोग का लिस्ट नहीं। हम लोग को मिटाने की किसी का औकात नहीं है, ना कोई मिटाया है, ना मिटाएगा, ना मिटा सकता है। हम लोग मिटने नहीं देंगे। चलिए, कभी नहीं मिटेगा। यहाँ पे करनी सेना के कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे? हिंदुत्व को कीड़े मकोड़े की तरह मिटाने की बात कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन। जाकी रही मन भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखे हैं तैसे। अभी दीप शिखा जी बताए हैं, भारत सदा से राम राज में रहा है, राम राज में रहेगा, राम राज करेगा। जहाँ तक बात है सनातन को मिटाने का, तो वो क्या जाने सनातन की हाल, जो सनातन को न तो कभी जाने न पहचाने। आप उनसे पूछ लीजिए, उनके पूर्वजों से पूछ लीजिए, सनातन से ही उनकी उत्पत्ति है। स्टालिन का? जी, हमसे उनकी उत्पत्ति है, सनातन धर्म से उनकी उत्पत्ति है। सनातन धर्म से उनको क्या दिक्कत? उनको दिक्कत देखिए, हम लोग आज तक जितने भी सनातनी हैं, अच्छा आप बताइए, भारत इतना बड़ा देश होकर के आज तक हिंदुत्व राष्ट्र हुआ नहीं हुआ, क्यों? यही कारण है। आज कोई सनातन के प्रति उंगली उठा देगा, कोई बीजेपी के प्रति उंगली उठा देगा, कोई कांग्रेस। हम किसी जातिवाद और किसी इसे मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन सनातन मेरा धर्म है, सनातन में हम जीते हैं, सनातन में हम रहते हैं। अगर सनातन के ऊपर कोई आँख दिखाएगा तो हम लोग उसको कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? एकदम 110 बने, और ये अधिकार हम लेकर रहेंगे, हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करवा के रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि सनातन पर उंगली लोग कैसे उठाते हैं। कैसे बन पाएगा जब केंद्र सरकार ही इस पे कोई कदम नहीं उठाया बड़ी, तो कैसे बन? केंद्र सरकार भी कदम उठाएंगे, मजबूर कर देंगे, मजबूर कर देंगे उनको। और वो भी जानते हैं
कि सनातन एक दिन सनातन धर्म बना है, बना रहेगा, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, ये दावे के साथ कह सकते हैं। कब तक घोषित करवा? जब तक हमारा ये लड़ाई, जब तक नहीं कर देते हैं तब तक हमारा ये लड़ाई चलते रहेगा। जो भी सनातन के प्रति उंगली उठाएगा उसका उंगली नीचे करवा देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ थे करनी सेना के कुछ यहाँ कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं और इनकम टैक्स पे उदयनिधि स्टालिन का लगातार विरोध किया जा रहा है और यहाँ पुतला बनाया गया और जलाया भी जाएगा। बाकी आप लोग की क्या राय है उदयनिधि स्टालिन के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।